ये लोग शुरू करिए। दिखाते ये थे जैसे कि अपनी पॉकेट में से, अपनी जेब में से हमने फ्री दे दिया, हमने फ्री दे दिया। अरे भाई, जनता की एक जेब में से निकाला, दूसरी में डाल दिया। जनता को थोड़ी ना मालूम था कि उन्हीं के पैसे के बदले में आप फ्री दे रहे हैं। वो सोचते थे कि सड़क बनेगी, सड़क नहीं बनी। आपने ये दिखा दिया कि हमने तो आपको पानी फ्री दे दिया। वो सोचते थे कि स्कूल और हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल और हॉस्पिटल नहीं बने। आपने कहा हमने बदले में बिजली दी है ना, तो फिर स्कूल और हॉस्पिटल कैसे बनेंगे। वो सोचते थे मेरी सीवर लाइन बनेगी, मेरे घर तक पानी पहुंचेगा, पर इन्होंने नहीं किया क्योंकि फ्री किया। आज जो ये सीएजी की रिपोर्ट है, ये साफ साफ कहती है कि किस तरीके से सारा पैसा टैक्स का जितना भी रेवेन्यू था सरकार का, पूरे तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला गया। यानी तनख्वाह, यानी ब्याज, यानी कि वो खर्चे जिसका कोई भी एसेट वैल्यू नहीं है। आपने कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की ना इच्छा थी ना सोचा था। अपने आप को ईमानदार और जनहितैषी सरकार दिखाने की जो कोशिश आपने जनता के पैसे में की, इस सीएजी रिपोर्ट में साफ साफ पूरा का पूरा चिट्ठा आपका खुलता है। किस तरीके से रेवेन्यू सरप्लस फिक्शल डेफिसिट बन गया, किस तरीके से 2022-23 की दिल्ली की जो रेवेन्यू सरप्लस थी 4,566 करोड़ रुपए, वो आपने सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च कर डाली। और जब 23 और 24 आया तो उल्टा घाटे में चले गए। 3,934 करोड़ का घाटा, दोनों को जोड़ के अगर देखा जाए 8600 करोड़ का घाटा आपने 23-24 में दिया। 23-24 में दिया 186% की रेवेन्यू सरप्लस का घाटा आपने दिखाया। और पूरी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक भी राज्य का एसेट खड़ा नहीं किया। आपने पब्लिक हेल्थ में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 50% की गिरावट करी, 50% की। वो 24 अस्पताल जो शुरू किए गए थे आज तक अधूरे पड़े हैं। वो एजुकेशन, वो स्पोर्ट्स, उसमें आपने 42% का गिरावट हुई आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सड़क निर्माण में, पीडब्ल्यूडी में 40% की गिरावट हुई, आपने बंद कर दी। कोई सड़क इतने सालों में बनाई नहीं, कोई फ्लाईओवर बनाया नहीं। बैठ जाइए। मार्शल्स, अनिल जाजी को बाहर ले जाइए, अनिल जाजी को बाहर ले जाइए। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अर्बन डेवलपमेंट में, आपका नंबर अगला 36% कम खर्चा। मतलब कि पूरी तरीके से डेवलपमेंट को, दिल्ली के डेवलपमेंट को आपने नस्ते नाबूद कर दिया। कमाई घटी, खर्चा बढ़ा, और उसके नाम पे आपने दिल्ली को ठगा। सारा खर्चा हुआ कहाँ? सब्सिडी गई, चलो जनता पे चली गई। विकास नहीं हुआ तो नहीं हुआ, परंतु विज्ञापन पे पैसा कितना टकाटक हुआ ये दिल्ली ने देखा। किस तरीके से आपने नई नई स्कीम निकाल करके कि हमने तो इस पे खर्चा कर दिया, हमने तो उस पे खर्चा कर दिया। मैं बताना चाहती हूँ, जिस शहर की बात वो कर रही थी, पहली बात तो दिल्ली जो है वो किसी भी तरीके से। मार्शल, कुलदीप कुमार जी को बाहर ले जाइए, बाहर चलिए, बाहर। सुन नहीं सकते ये इनके बारे में। वो खजाना लूटा, वो खजाना लूट के मशहूर हो गए। हम सवाल पूछे तो मगरूर हो गए। वो खजाना लूट के मशहूर हो गए, हम सवाल पूछे तो मगरूर हो गए। ये हाल है इनका। दिल्ली को लूट लूट करके इन्होंने कभी ये नहीं बताया कि दिल्ली का ये हाल जो किया सरकार के पैसे से। कहते हैं ग्रांट नहीं मिली, कहते हैं केंद्र ने पैसे नहीं दिए। मैं वो चिट्ठा बताना चाहती हूँ, जब केंद्र ने इनको पैसे दिए तो इन्होंने क्या किया। दिल्ली सरकार को केंद्र ने 2009 के बाद से लगातार इन्होंने स्टेट एजेंसी में 2009 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया एसएनए में, जो कि स्टेट के कामों के लिए आप ध्यान रखिए। आपको उन्होंने सुना ना, वो बोलिए एक बार भी। परंतु 31 मार्च 2024 तक भी
सुनिए। 24 तक भी 842 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च नहीं किए। जब केंद्र सरकार ने पीएम अभियान योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए दिल्ली को दिए, इन्होंने 1 रुपया भी जनता के हित में उन्हें लगाया नहीं, जिसमें हॉस्पिटल बनने थे, जिसमें हमारे आरोग्य मंदिर बनने थे। इन्होंने उस पैसे में से जनता के ऊपर कुछ खर्च नहीं किया। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? क्योंकि उसमें पीएम शब्द जुड़ा था। यह है इनका अहंकार, जिसके कारण से इन्होंने दिल्ली की जनता का नुकसान किया। जब केंद्र ने इकोनॉमिक हाउसिंग के लिए पैसे भेजे, तब इन्होंने जनता पे उसे खर्च नहीं किए। जब केंद्र ने नेशनल आयुष मिशन के तहत 50 करोड़ रुपए सालाना देने की बात कही, तो इन्होंने कहा हम नहीं लेंगे। जब पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत फंड दिया गया, तब इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, केंद्र को सीधा जनता तक देना पड़ा। जब पीएम श्री स्कूल के लिए केंद्र ने पैसे दिए, जब पीएम स्वनिधि योजना के लिए केंद्र ने पैसे दिए, तब भी कुछ नहीं किया। ये मत समझिए कि उनके भाषण में रुक जाएगा आपकी वजह से, वो पूरा होगा और शांति में होगा। फिर केंद्र ये ध्यान रखिए आप। अरे बैठ जाइए, जो मैडम ने पूछा वो बता रही हूं मैं। बैठिए। मार्शल्स, सोमदत्त जी को बाहर ले जाइए। ऐसे नहीं, बैठिए बाहर। आप बोले ना, बैठिए। आपको दिक्कत क्या है? केंद्र ने अमृत योजना में पैसे भेजे, केंद्र ने यमुना सफाई के लिए पैसे भेजे। यहां तक कि इतने ना यमुना की सफाई हुई, ना कूड़े के पहाड़ हटाए इन्होंने। केंद्र ने एक एक योजना के लिए पैसे दिए, और यहां तक कि 3760 करोड़ रुपए, जो कि 1313 ग्रांट के रूप में 1313 ग्रांट के रूप में दिया गया, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी इन लोगों ने जमा नहीं कराया। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी जमा नहीं कराया। केंद्र ने मेट्रो लाई, जिसमें 50% शेयर देना होता था, उसके पैसे इन्होंने कभी नहीं दिए। कोर्ट ने फटकार लगाई, इन्होंने कभी मेट्रो के पैसे नहीं दिए। इन्होंने कभी ये जो हमारे जितने रोड बने, जिन्हें एनएचएआई ने बनाए, उसमें स्टेट शेयर कभी नहीं दिया। ये हमेशा कोर्ट की फटकार के बावजूद भी वो शेयर जो स्टेट को देना चाहिए था, कभी केंद्र को 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया। उसके बावजूद भी केंद्र ने कंपनसेशन सेस का 2017-18 से लेकर के 2024-25 का 52,000 करोड़ रुपए, साथियों 52,000 करोड़ रुपए के इन दिल्ली सरकार को केंद्र ने दिया। खा गए 52,000 करोड़ रुपए, खा गए। आज तक उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं दिया। सारा पैसा इन्होंने जनता का डकार लिया। देखिए, फिर भी ये कहते हैं कि इनके बारे में बोला ना जाए, फिर भी ये कहते हैं। ज्यादा चिंता ना कीजिए। कोई नहीं, कोई बात नहीं। चिंता ना कीजिए। मैडम पानी ये कह रहे हैं पानी मत पियो आप बोलते हुए। अगर मान लो गला रुक गया उनका, रहने दो, मत पीजिए प्लीज। है ठीक है, मतलब अगर उनका इमरजेंसी हो गई कुछ, अरे बोलते हुए अगर इमरजेंसी हो गई तो सांस रुक जाए चाहे। नहीं, आप बोलने के बाद गए, बोलते हुए अगर आपको जरूरत पड़ जाती है नहीं, बैठ जाइए। ये सुन नहीं सकते इनकी करतूतों के बारे में। अरे बोलते हुए इमरजेंसी हो जाए क्या करे आदमी के बारे में? आप बिना बोले क्या है? काम किया इन्होंने, जनता के विश्वास का घात किया है। कैसे सुनेंगे? वादों के सिक्के फेंकते रहे इन्होंने। कभी मुझे लगता नहीं अध्यक्ष जी ये सुन सकते हैं। 24 हॉस्पिटल जो इन्होंने अधूरे छोड़े, जिसके ऊपर 3427 करोड़ रुपए की लागत लगी, आज भी उसकी कॉस्टिंग जो है 2700 करोड़ रुपए बढ़ गई, केवल इनके कारण से, क्योंकि इन्होंने वो काम अधूरे छोड़े। जनता तो देखती रही उम्मीद से इनकी ओर, और लुटता रहा खजाना अखबारों में ये छपते रहे। अध्यक्ष जी, इस रिपोर्ट को जांच के लिए भेजा जाए, पीएससी में भेजा जाए, और कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी रिपोर्ट पीएससी में जानी चाहिए, इतना मैं कहना चाहती हूँ। माननीय सदस्य
अब सीएजी की दूसरी रिपोर्ट, भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों के कल्याण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन पर चर्चा शुरू होगी। नाम दीजिए। मान्य सदस्य। हाँ जी, अरे आपने बोला सर, आपका रिप्लाई तो किया है। आप अपना मैं आपका भाषण निकलवाऊं? आप, हाँ तो आपने आंकड़े दिए ना। ये सीएजी रिपोर्ट में कहा था, केंद्र से पैसा मिलने की बात कहाँ कही थी? चलिए कोई नहीं, अब शुरू करेंगे। माननीय सदस्य श्री अशोक गोयल जी। प्रतिशत मालूम था, 100%, कि जब मैं सदन का समय नहीं खराब करना चाहती, मुझे केवल उनको नहीं सुनाना, आप बैठे हो ना उनके रिप्रेजेंटेटिव, मुझे इन्हीं शब्दों में यह पता था कि जब यह सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत होगी या तो विपक्ष भाग जाएगा और या फिर एक ही रास्ता वो निकालेंगे कि अरे हमें तो केंद्र ने ग्रांट नहीं दी, हमें तो पैसा नहीं दिया इसके लिए। अरे तो केंद्र ने कहा था जितनी चादर है उतनी पैर पसारते भैया, क्यों चादर बड़ी कर ली? किसने कहा था कि ग्रांट को आप जो टोटल ग्रांट थी वो 4800 करोड़ रुपए की ग्रांट, 4800 करोड़ रुपए की ग्रांट वो आपने बांटी, 4840 करोड़। फ्री पानी 463 करोड़, फ्री बसें 482 करोड़, फ्री बिजली 3250 करोड़। डॉक्टर ने बताया था भैया, चुनाव का टूल था और कहते ये थे, दिखाते ये थे जैसे अपनी जेब में से दे रहे हो दिखाते। अध्यक्ष जी अगर ये बीच में बोलेंगे तो मेरे लिए मुश्किल है। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी दिखाते ये थे कि अपनी बैठ जाइए। अगर कोई अपनी सीट पर बैठकर बोल रहा है तो अनुशासनहीनता है और कार्रवाई के लिए तैयार रहे। बैठिए आप बैठ जाइए। चलिए शुरू करिए। दिखाते ये थे जैसे कि अपनी पॉकेट में से, अपनी जेब में से हमने फ्री दे दिया। अरे भाई, जनता की एक जेब में से निकाला, दूसरी में डाल दिया। जनता को थोड़ी ना मालूम था कि उन्हीं के पैसे के बदले में आप फ्री दे रहे हैं। वो सोचते थे कि सड़क बनेगी, सड़क नहीं बनी। आपने ये दिखा दिया कि हमने तो आपको पानी फ्री दे दिया। वो सोचते थे कि स्कूल और हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल और हॉस्पिटल नहीं बने। आपने कहा हमने बदले में बिजली दी है ना, तो फिर स्कूल और हॉस्पिटल कैसे बनेंगे? वो सोचते थे मेरी सीवर लाइन बनेगी, मेरे घर तक पानी पहुंचेगा, पर इन्होंने नहीं किया क्योंकि फ्री किया। आज जो ये सीएजी की रिपोर्ट है, ये साफ साफ कहती है कि किस तरीके से सारा पैसा टैक्स का जितना भी रेवेन्यू था सरकार का, पूरे तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला गया।